तो सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु के मेल की बात है पहली बार, या वो निराकार कोई साकार में आता है फिर साकार में मेल होता है, उसकी बात है। उस साकार में आए हुए निराकार से किसके मेल की बात है? अरे बच्चों में भी कोई को तो बाबा ने रोते हुए देख लिया होगा। हाँ, विजय माला का कोई मणका है तो बोला नजदीक आ गए। कौन? डबल विदेशी या सिंगल विदेशी? डबल विदेशी नजदीक आ गए। किसके किसके नजदीक आ गए? है निराकार बाबा के भी नजदीक आ गए और साकार बाबा, वो तो खुद ही बाबा है जिसमें आते हैं। माना साकार व्यक्तित्वधारियों में साकार जो ब्राह्मण हैं उनमें कोई ऐसा ब्राह्मण है जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच सबसे जास्ती प्योरिटी वाला है? अरे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में नंबरवार पवित्रता को धारण करने वाले होंगे कि एक जैसे होंगे? तो उनमें अव्वल नंबर कोई होगा या नहीं होगा? कौन होगा? है लक्ष्मी। किस आधार पर? इस आधार पर कि उसका लक्ष्य है जीवन का क्या? वराऊ शंभु न तू रहो कुंवारी। जन्म जन्मांतर या तो स्वयंभू जो स्वयं प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, उसको जन्म देने वाला बाप कोई संसार में नहीं है, साकार में। जन्म जन्मांतर में उसी को वर्ण करूं, नहीं तो किसी को वर्ण करने वाली न बनूं कुमारी जीवन में। तो साकार व्यक्तित्वधारियों में एवर प्योर हुई या नहीं हुई? तो इसलिए बोला पवित्रता के नजदीक आ गए। अच्छा, नजदीक कैसे आ गए? रुद्रमाला के मण के जन्म जन्मांतर के राजाएं भारतीय ये अपवित्र हैं या पवित्र हैं? अपवित्र है, ढेर रानियां रखते रहे। तो नजदीक कैसे आ गए? कोई तरीका है? मन बुद्धि, वो तरीका क्या है? मन बुद्धि के द्वारा, मन बुद्धि रूपी आत्मा तो है ही, वो मन बुद्धि रूपी याद के आधार पर। तो क्या याद विजय माला के मणकों को उतनी नहीं आती है? हाँ, वो बाप के असली रूप को निराकार सो साकार, साकार सो निराकार को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। इसलिए बोला कि ज्यादा याद कौन करेंगे? जानने पहचानने वाले या जिन्होंने जाना ही नहीं वो? जानने पहचानने वाले ज्यादा याद करेंगे। तो उन रुद्रमाला के मणकों में जिन्होंने बाप को पहचान लिया, जान लिया, उनमें भी अव्वल नंबर कोई होगा जो जानकर पहचान कर जितना जास्ती ज्ञान होगा उतनी जास्ती गहरी याद भी होगी। पहचान नहीं होगी तो याद भी उतनी गहरी नहीं होगी। तो कौन है अव्वल नंबर? प्रजापिता, राम वाली आत्मा जिसमें शिव प्रवेश करते हैं मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में। तो वो याद में सबसे तीखा जाता है। चित्रों में भी दिखाते हैं। कौन से चित्र में? शंकर के चित्र में भी दिखाते हैं। मोस्टली कि याद में ही बैठा हुआ है, गहरी याद में, और घड़ी घड़ी याद में चला जाता है। तो याद से पवित्रता आती है या नहीं आती है? तीव्र गति से आती है या धीमी गति से आती है?
तीव्र गति से आती है। तो बोला याद करते करते, असली रूप बाप को याद करते करते, साकार में निराकार को याद करते करते नजदीक आ गए। काय के नजदीक आ गए? किस बात के नजदीक आ गए? अरे सुप्रीम सोल आत्माओं के बाप में क्या खासियत है? हैं? निराकारी तो है, आत्माएं भी निराकारी हैं, ये कोई खासियत नहीं हुई। आत्माएं निराकार नहीं है, आत्माएं भी निराकार है, आत्माओं का बाप भी निराकार है, लेकिन खासियत क्या है? वो निराकार एवर प्योर है, और साकार जो आत्माएं बनने वाली हैं वो एवर प्योर नहीं कही जा सकती। और उसकी यादगार क्या है? एवर प्योर है तो कोई यादगार भी तो होगी, है? कल्याणकारी निराकारी स्टेज में टिकने वाला है, तो संसार भी तो जाने किस आधार पर निराकारी स्टेज में टिकने वाला है। उसकी यादगार क्या है? ढेर यादगारें बनी हुई हैं। शिवलिंग यादगार है। कैसे यादगार है? जिस साकार में प्रवेश करता है वो लिंग रूप में दिखाया है, बड़े रूप में, और जो प्रवेश करने वाला है वो निराकार ज्योति बिंदु के रूप में दिखाया है। उस ज्योति बिंदु का नाम क्या है? शिव। मेरा नाम बिंदी का शिव ही है, तो उसको क्या कहते हैं? शिवलिंग। किसका लिंग? शिवलिंग। शंकर लिंग क्यों नहीं कहते? हैं? शंकर लिंग क्यों नहीं कहते? है? क्योंकि शंकर साकार शरीरधारी है। साकार शरीरधारी होते हुए भी आकारी स्टेज में भी टिकता है, और फिर निराकारी स्टेज में भी आखिरी में टिक जाता है। लेकिन वो है साकारी, इसीलिए तो मूर्तियां बनाई जाती हैं। मूर्तियां बनती हैं कि नहीं? तो मूर्तियां किसकी यादगार? साकार की या निराकार की? साकार की यादगार। तो उस मूर्ति को नहीं कहा जाता शंकर लिंग। अरे लिंग साकार को होता है या निराकार को होता है? निराकार को लिंग होता है, साकार को लिंग होता है। तो जो साकार को लिंग होता है उसके लिए मुरली में बोल दिया पहले क्या, कि मेरे सिर्फ लिंग की ही पूजा होती है। अब देखो, निराकार को तो लिंग होता नहीं, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो तो लिंग हुआ। लिंग माने निशान, यादगार। तो जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा स्वयं, क्योंकि भोगी है या अभोक्ता है? भोगी है। मनुष्य आत्माओं की तरह भोगी है ना, और भोगियों का बाप है, ये भोगियों में नंबरवार बच्चा है। भोगियों में सबसे बड़ा भोगी बाप है। तो जो भोगी है जन्म जन्मांतर का, वो तो लिंग के ऊपर विजय है, इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर प्राप्त किया होता तो शंकर लिंग कहा जाता, प्रजापिता लिंग कहा जाता ना, है? कहा जाता। लेकिन शंकर लिंग तो कहा नहीं जाता। क्या कहा जाता है? शिवलिंग। इसका अर्थ ही ये हुआ कि शिव की आत्मा प्रैक्टिकल में, साकार में जब तक प्रवेश न करे, इस संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर के, तब तक वो 100% एवर प्योर नहीं कहा जा सकता।
उसकी यादगार शिवलिंग के रूप में नहीं हो सकती। तो बताओ, अभी वर्तमान पुरुषार्थी जीवन में ब्राह्मणों में से कोई ब्राह्मण है जो सदा काल के लिए निराकारी स्टेज में टिक जाए, अभोक्ता बन जाए? कोई है? अभी है ही नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो इंद्रियां, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, पवित्र मानी जाएंगी या अपवित्र मानी जाएंगी? पवित्र मानी जाएंगी। और पवित्र इंद्रियों का जिसको संग का रंग लगेगा, वो संग के रंग से, एक सेकंड के संग के रंग से भी पवित्र बनेगा या नहीं बनेगा? जैसे गायन है जनक का, क्या गायन है? जनक को एक सेकंड